नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 23 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ाई किए हुए हैं, नौकरी सरकारी मिलेगी या प्राइवेट मिलेगा, आगे का जीवन कैसा रहेगा, किस टाइप से जिंदगी की गाड़ी चलेगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके आपको समझाएंगे। तो महज 23-24 वर्ष की इनकी आयु है। आगे के जीवन को लेकर चिंतित भी हैं, आगे के जीवन को लेकर समस्या में भी हैं, और बिल्कुल एक ऐसा फेज और ऐसा एज आता है जिस समय आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अपने भविष्य को लेकर, अपने भविष्य में परिवर्तन को लेकर, अपने भविष्य में सकारात्मकताओं व नकारात्मकताओं को लेकर। तो आइए आज के वीडियो के माध्यम से आपके सारे ही डाउट्स को क्लियर करते हैं और किस तरीके से आपका विजनरी प्रोसेस होना चाहिए जीवन पर आगे बढ़ने का, उस विषय पर भी आज के वीडियो के माध्यम से बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो हथेली क्या बताती है, सबसे पहले इंसान को सकारात्मकताओं पर विचार करना चाहिए, फिर नकारात्मकताओं को देखना चाहिए। इसका एक लॉजिकल कंसेप्ट ये है कि अगर पहले आप पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं तो व्यक्ति के मन में एक होप जगा रहता है कि हाँ मेरे जीवन में कुछ अच्छा है। उसके उपरांत अगर आप नकारात्मक चीज़ को देखते हैं तो उस होप की वजह से उसको वो नकारात्मकताएं ज़्यादा परेशान नहीं करती। लेकिन अगर आप पहले नेगेटिविटी बात करते हैं ना तो वो होप मर जाता है। उसके बाद आप उसको कितना भी पॉजिटिव बोल लेते हो ना तो उनके जहन और दिमाग में नेगेटिविटी ज़्यादा असर करती है, तो पॉजिटिविटी को वो ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल आप जीवन के प्रारंभ में पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिएगा तो नकारात्मकताएं खुद ब खुद मर जाएंगी। रोशनी रहेगी तो अंधेरा का कोई महत्व नहीं है, अंधेरा रहेगा तो रोशनी ढूंढने में टाइम लगेगा। चलिए हम आगे अब देख लेते हैं क्या है, किस चीज़ की चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति है, एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था है, मतलब व्यक्ति का जीवन कंफर्टेबल रूप से बीतता है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो एक पार्टिकुलर समय के बाद, एक पार्टिकुलर समय तक जीवन रेखा बड़ी कंसंट्रेटेड है, बड़ी कांस्टेंट है। लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद कुछ अच्छे चमत्कारी स्थिति के साथ है, मतलब जीवन रेखा पर निरंतरता के साथ प्रगति की रेखाएं हैं। आगे देखोगे तो यहाँ पर भी एक गजब का ट्रायंगल, और फिर कंटिन्यूसली ये रेखाएं बन रही है, दिख रही है। मतलब अगर जीवन रेखा पर किसी भी प्रकार से कॉन्स्टेंटली प्रगति की रेखाएं हो तो ये जीवन पर नए सार्थकताओं को बताता है, नए उमंगों को बताता है, जीवन पर नए कंफर्ट्स को बताता है। और पॉजिटिव रेखाओं में से एक बहुत अच्छी पॉजिटिव रेखाएं प्रोग्रेस लाइन होती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक भाग्य रेखा दिखेगी, बहुत आला। भाग्य रेखा में कुछ कुछ परिवर्तन है। अगर भाग्य रेखा में परिवर्तनशीलता रहे तो आप एक नौकरी में फिक्स नहीं रहेंगे, आपकी नौकरी में परिवर्तन आता रहेगा। हो सकता है आप जॉब स्विच करें, या हो सकता है बड़ी नौकरी लग जाए, जिस जॉब में आ जाए वर्तमान में उससे बड़ी नौकरी आपकी लग जाए। आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट है। सूर्य रेखा पर ट्रायंगल्स बिल्कुल आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी को इंक्रीज कराता है, एक प्रकार की सकारात्मकताओं को बताता है, जीवन में ग्रोथ्स को बताता है, जीवन में प्रगतियों को बताता है। आगे देखोगे तो एक स्पष्ट बुध रेखा है। अगर बुध रेखा आपके हाथ पर हो तो व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलताओं को बताता है, व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रगतियों को बताता है। इस केस में व्यक्ति व्यापार करके प्रगति व सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, नो डाउट। तो मान के चल लीजिए जिस प्रकार की स्थितियां आपके हाथ पर है, थोड़े प्रश्नों को सुनते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। जिस प्रकार की सकारात्मकताएं आपके हाथ पर मौजूद है, ये बिल्कुल आपके जीवन में नए सफलताओं को बताता है, नई प्रगतियों को बताता है, नए ग्रोथ को बताता है, निसंदेह। अब आप आगे देखोगे तो कुछ यहाँ पर ये कंफर्म नजर आ रही है, कुछ परोपकारी रेखा भी है, सबके लिए करना भी चाहते हैं। तो पॉजिटिविटी के आधार पर सरकारी नौकरी मिलने के बिल्कुल योग बने हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करें तो इनको बिल्कुल सरकारी नौकरी मिल सकती है। ये बिल्कुल सरकारी क्षेत्र से धन लाभ व प्रगति व ग्रोथ को प्राप्त कर सकते हैं, ये बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम के बाद आपकी इच्छाएं हो जाती हैं
कि आपको गवर्नमेंट जॉब के प्रति इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो देखो फिर आपका चुनाव होगा। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहें तो बिल्कुल ऑप्शंस हैं, बिल्कुल सकारात्मकताएं बनी हुई हैं, बिल्कुल प्रगतियां बनी हुई हैं। आप बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं। अब कुछ नेगेटिविटी हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है, आपके जीवन में भी है। अब वो नकारात्मकताओं को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, टेंशन्स की रेखा, ये बेसिकली टेंशन्स की रेखा होती है, समस्या व दिक्कत कराने वाली रेखा होती है, राहु रेखा होती है। अगर मैं इसको देखूं तो ये तकरीबन 32-33 वर्ष की आयु तक है। मतलब आपके जीवन में एक प्रकार की अनस्टेबिलिटी, एक प्रकार का मानसिक तनाव, एक प्रकार की दिक्कत, एक प्रकार की परेशानी बनी होगी, जो आपको करियर वाइज थोड़ा ज़्यादा संघर्ष कराएगी। इन शॉर्ट मतलब आपको ऐसा फील होगा 32 साल तक कि आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष बना हुआ है। लेकिन 32 वर्ष के बाद जो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा ना, वो देखने दिखाने लायक आएगा। मतलब एकदम से आपकी ज़िंदगी की गाड़ी पलट जाएगी और आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि इसके बाद जो ये प्रगति की रेखा है ना, ये एकदम से इन्हांस करा देगा जॉब, पोस्ट, प्रगति, धन लाभ व जीवन में उन्नति। उसके बाद निरंतरता के साथ ये चलेगी और एक बल्क में पैसे आएंगे, तकरीबन 40 से 52 वर्ष के बीच में बल्क में कुछ पैसे आएंगे। संभवतः कुछ इन्वेस्टमेंट का बड़ा रिटर्न मिल जाए और आगे भी निरंतर बेसिस पर फिर प्रगति की रेखा है। मतलब जीवन रेखा बिल्कुल बिल्कुल टेंशन्स भरी नहीं है। जीवन रेखा बहुत अद्वितीय अद्भुत है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मंगल रेखा बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर। लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, क्या बात है। मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा जीवन में आता है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबिलिटी में तो इस केस में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। फिर थोड़े बहुत टेंशन्स की लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। हाँ, थोड़ा इनिशियल स्टेज में सोच सकते हैं आप ज़्यादा, थोड़ा मन में विचलित वाली स्थिति या मन में कुछ ऐसी विडंबनाएं या भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं जो आपको विचलन या विचलित कर सकती है। शुक्र मंगल वैसे आपका प्रबलतम स्थिति में है, व्यक्ति के जीवन में कंफर्ट रहता है। गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन, महत्वाकांक्षी, थंब बड़ा शानदार है। मतलब जिस प्रकार का आपका थंब है, ये बड़ी कैपेबिलिटी, बड़ी क्षमता, बड़े धन लाभ, बड़े ग्रोथ, बड़ी प्रगति की तरफ इशारा कराता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा कैपेबल होता है ग्रोथ, प्रगति व सफलता व धन लाभ को प्राप्त करने के लिए। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खरी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड के अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति बढ़िया, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। माइंड रेखा अच्छे, दिमाग के तेज, हृदय रेखा काफ़ी शानदार। विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नियमबद्ध रूप से चलते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो भाग्य रेखा अच्छी है, स्क्वायर भी है, प्रॉपर्टी के सुख को इन्हांस कराता है। एक से अधिक प्रॉपर्टी का सुख भी प्राप्त होता है। गजब की ये सूर्य रेखा एक ट्रायंगल्स के साथ व्यक्ति के जीवन में बेनिफिट कराती है, ग्रेट। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। गवर्नमेंट जॉब, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बने हैं, सरकारी क्षेत्र से प्रगति व ग्रोथ के योग बने हैं। सरकारी जॉब को आप प्राप्त करते हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है। सन मरकरी अच्छी है आपकी, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा है। बुद्धि विवेक से कार्य करके आप जीवन में आगे भी बढ़ते हैं, प्रगति को भी प्राप्त करते हैं। थोड़ा मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, निसंदेह। फिर यहाँ पर देख लो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, बुद्ध रेखा भी शानदार है। मतलब आगे चल के आप व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिमाग लगा सकते हैं। वैसे जॉब करने के ही ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिमाग लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर फिर आप देखोगे तो कुछ ये यात्रा के योग है, विदेशी धरती से धन लाभ के योग है, वो रहेगा। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से धन आ जाएगा। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।